बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो लोगों की ज़मीनें हथिया लेते हैं, ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो अपनी उम्र भर की जो कमाई है वो कमा कर वहाँ से बेचारे लाते हैं। वो इस्लामाबाद में ख़ासकर जब ज़मीन ख़रीदते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, बाद पीछे से पता चलता है कि उनकी उस ज़मीन पे वैसे ही कब्ज़ा हो चुका है, जिसके बाद वो साल साल मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में धक्के खाते रहते हैं। वहाँ पर बैठ के बेचारे अपने केस लड़ते हैं, वकला की फ़ीसें अदा करते हैं, लेकिन होता हवाता कुछ नहीं। इसी तरह की एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास पहले ख़ुद भी मौजूद है कि मैं एक दफ़ा हाई कोर्ट से निकल रहा था तो एक ख़ातून खड़ी थी, डॉक्टर सरैया। वो बेचारी बड़ी परेशान मुझे दिखाई दी और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपनी अपार्टमेंट ख़रीदा था, यूके में होती हैं, तो वो डॉक्टर हैं और वो बड़ी मुहिब वतन है, पाकिस्तान का दर्द रखती हैं। बाद में मेरा उनसे रब्ता अभी भी है। तो बाद में उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई, तो मैं उनके केस फॉलो भी करता रहा। तो मुख्तलिफ़ कोर्ट्स कचहरी में बेचारी धक्के खाती थी, कभी वहाँ से आती थी, तो बिल आखिर उनका केस तो उन्होंने जीत लिया। लेकिन इस तरह की हज़ारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो इस्लामाबाद की कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि अब हुकूमत ने एक्शन लेने का फ़ैसला किया है और आज वज़ीर-ए-आज़म जब साहिवाल गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा माफिया का जिक्र ज़रूर किया है। उसके सियासी इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, मगर एक ये हकीकत है कि कब्ज़ा तो लोगों की ज़मीनों पे होता है। जिसके बाद अब इस्लामाबाद की हम बात कर लेते हैं तो 4 बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं इस वक्त और एक सूबाई सीनियर सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। उसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला है जिसमें उनको हुक्म दिया गया था कि इस फ़ैसले को वफाकी काबीना के सामने रखा जाए, जिसके बाद अब एक बड़ी ही आला सतही की कमेटी तश्कील दे दी गई है इस्लामाबाद में और 4 मुख्तलिफ एक्शन हुए हैं। इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला है उसके 5 नुकात बता देता हूं ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, और जो 4 एक्शन हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और जो 7 मुख्तलिफ टास्क मिले हैं उस पर हम इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं। हम कमेटी के मतलब जान लेते हैं कि वो डायरेक्टर लैंड है इस्लामाबाद कामरान अली चीमा, और उसके अलावा फरहत काज़मी है, सुपरिटेंडेंट पुलिस इस्लामाबाद है। इन पे ये मुश्तमिल कमेटी है जिसके TORs जारी कर दी गए और ये 7 मुख्तलिफ इक़दामात इस पर इन्होंने करने हैं। वो हम बात करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जो सूबाई वज़ीर अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी जो इस्लामाबाद में तामीर की गई थी उससे मुतल्लिक फ़ैसला आया। तो उसके 5 नुकात ये हैं कि सरकारी ज़मीन पर अलीम खान ने हाउसिंग सोसाइटी की जो तामीरात हैं उनको हटाने का हुक्म दिया था, और साथ ही साथ ये कहा था कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और CDA उस मुतनाज़ा जो तामीरात हैं उनको फौरी तौर पे हटा दें। तीसरा पॉइंट ये था कि ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन है उस पर तामीरात से और जो दीगर जो ज़मीन है जो लोगों का क्लेम है कि उनकी वो ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है उस पर उन मुतासरीन की शिकायत के लिए जो भी लाहे अमल है वो DC इस्लामाबाद वो लाहे अमल बनाए और उसके बाद मामला वफाकी काबीना के सामने भी रखा जाए। देन ये रिपोर्ट एक हतमी रिपोर्ट 1 माह के वक्त के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पेश भी की जाए। तो ये था जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जिस पे अमल दरामद आगाज़ हुआ है, और यूँ उस फ़ैसले की रोशनी में वफाकी काबीना ने भी उसको डिस्कस किया है, जिसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई है। तो बात कर लेते हैं हम अब तक के जो 4 बड़े एक्शन हुए हैं। सबसे पहला एक्शन तो सूबाई वज़ीर अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ ही हो चुका है, जिसका CDA ने लेआउट प्लान कुछ दिन पहले मनसूख कर दिया था, यानी कि उन्होंने मनसूख कर दिया था। उसके बाद जो कमेटी तश्कील दी गई है उसी फैसले की कड़ी है कि जो इस्लामाबाद में ज़मीनों पे लोगों का कब्ज़ा होता है उसको हमने ख़त्म करवाना है और फौरी एक्शन लेने हैं। जबकि 80 जो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर 1400 माइल्स के अंदर स्क्वायर माइल्स के अंदर जो सरगना है कब्ज़ा माफिया के तकरीबन 80 के लगभग वो बनते हैं जिनकी एक फ़हरिस्त तैयार की गई है, और उसी फ़हरिस्त की रोशनी में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एक्शन होगा। पीछे भी आपने देखा कि शालादिता का जो इलाका है वहाँ पर जो तामीरात है जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको गिराया गया था। तो अब आए जी जो चौथा एक्शन है कि फ़हरिस्त में नामी ग्रामी जो कब्ज़ा माफिया है ग्रुप्स हैं उनको नाम शामिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। ये तो हो गए जी 4 एक्शन।
अब आ जाएं जी, जो टास्क बड़े सौंपे गए हैं इस कमेटी को, वो साथ क्या है, वो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। वो हैं क्या? सबसे पहले जी, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो ये कमेटी है वो फौरी तौर पे कार्रवाई की मिजाज होगी, यानी कि उसको इख्तियार होगा कि अगर कहीं पे कुछ शिकायत मौसूल होती है तो ये कमेटी फौरी तौर पे कार्रवाई करेगी और अमल में लाएगी। दूसरा जी, कमेटी शहरियों की जायदाद, जितनी भी जायदादें हैं जो शहरियों की, उस जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएगी। यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर ख़रीदते हैं कोई प्रॉपर्टी तो उनको एटलीस्ट ये तहफ़्फ़ुज़ होगा कि उनका जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम महफूज है, वो उस पर कोई कब्ज़ा नहीं होने जा रहा। इसी तरह कमेटी जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन ले सकेगी और कब्ज़ा छुड़वाएगी। यानी अगर किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो ये कमेटी फौरी तौर पे अपनी जो मशीनरी है, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल अमल में लाएगी और उसके बाद वो कार्रवाई करेगी और वो कब्ज़ा छुड़वा के शहरी की ज़मीन उसको वापस करेगी। इसी तरह जी, चौथा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई का पाबंद होगा। यानी कि जो भी ये कमेटी सिफारिश करेगी तो जो मजिस्ट्रेट होगा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी और वह पाबंद होगा कि वह फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद करे। अगर वह कहती है कि ये इलाका जो है ये इस पे फ़लाँ एरिया के या फ़लाँ ग्रुप का कब्ज़ा हो चुका है, तो उस पर वो मजिस्ट्रेट कार्रवाई का मुजाज होगा, वो कार्रवाई उसको करनी पड़ेगी। पाँचवा एक्शन जी, पाँचवा जो फ़ैसला है वो ये है कि कमेटी शहरियों की शिकायत के अंदराज के लिए आसान तरीक़ाकार भी वज़ा करेगा। देखने में यह आया है कि लोग पहले बेचारे जाते हैं पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस उनका नहीं मुकदमा दर्ज करती, फिर वो 22 से लेके कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से मुकदमा केस होता है, फिर वो ऑर्डर होता है, देन जाके वो मुकदमा दर्ज होता है। ये अलीम खान साहब की जो सोसाइटी का मामला था, इसमें भी यही हुआ था कि वो शहरी उठे, उन्होंने पुलिस के पास गए, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर वो जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे गए, 22A की दरख्वास्त लेके गए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सुनवाई की और देन चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने इस पर फैसला सुनाया और वो फैसला जारी कर दिया जिस पर उन्होंने अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग रखी है। तो इस तरीक़ाकार को वज़ा करना है कि आसान से आसान किया जाए ताकि लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े ना हो सके। जबकि छठी जो है जी, वो कार्रवाई होगी रोज़ाना की बुनियाद पे होगी और ये कमेटी का जो काम है वो डेली बेसिस पे होगा। सॉरी, मैंने 7 नुकात कहे थे, ये 6 नुकात हैं। वो डेली बेसिस पे ये काम करेगी और ये नहीं हो सकता कि आज ही छुट्टी कर ली है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि रोज़ाना की बुनियादों पे ये कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मैंने DC इस्लामाबाद से भी रब्ता किया था, तो एक आध दिन तक इंशाल्लाह हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे इसी हवाले से कि वो क्या इक़दाम ले रहे हैं। और ये बड़ी बात है, अगर हुकूमत अपने ही सूबाई वज़ीर की हाउसिंग सोसाइटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रही है, और नो डाउट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पे हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वो खुद से ही इनिशिएट किया जाता, लेकिन चले जिसने भी किया, लेकिन एटलीस्ट अमल दरामद हो रहा है और ये अच्छी बात है। लोगों की ज़मीनों पे जो कब्ज़े हैं उसको छुड़वाना चाहिए, लोगों की उम्र भर की कमाई होती है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।